साहब ने कहा कि एक जीवंत गुरु के समक्ष बैठो, उनसे सुनो, उनकी वाणी में प्राणों की ताकत होती है, अनुभव की ताकत होती है। इसलिए तो सत्संग की महिमा है। नहीं तो किताबों की कोई कमी है बोलो। और आज के समय में सबसे बड़ा गुरु तो गूगल गुरु हो गया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब है। आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। मेरे पास भी बहुत सारे लोग भेजते रहते अच्छे अच्छे उपदेश, मुझे भी भेजते। फिर भी आप सत्संग में आते हो, संत गुरु के पास आते हो, उसका कारण एक ही है कि नहीं, जो गुरु हमारे समक्ष बैठ करके उपदेश करेंगे, जिनकी वाणी को हम अपने हृदय में उतारेंगे, श्रवण द्वार से प्रवेश करा करके अपने हृदय में धारण करेंगे, साक्षात सुनेंगे, प्रत्यक्ष सुनेंगे। और प्रत्यक्ष का असर और प्रभाव अलग होता है। इसी को कहते हैं दरस और परस। गुरु के दर्शन भी मिलते हैं और स्पर्श यानी आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए आप आते हो सत्संग में। साहब कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता सुरझायो रे, तेरा मेरा मनवा, मेरा तेरा मनवा, कैसे एक होई रे। मैं बार बार कहता हूं जीवन को सुलझाओ, लेकिन तू उलझाता रहता है। शास्त्रों में इतनी उलझने हैं कि बहुत बार व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, संशयग्रस्त हो जाता है, क्या करूं, क्या ना करूं। और अक्सर हम देखते हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति वो ज्यादा संशय और भ्रम में पड़े होते हैं। उन्हें अपने बुद्धि पर इतना भरोसा होता है कि ऐसा सोचता है कि मैं बुद्धि से सब जान लूंगा, सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए भोले भाले लोग कभी पहुंच जाते हैं और ये जो बुद्धिमान कहे जाने वाले तथाकथित बुद्धिमान, जिनमें बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस तरह के जो बड़े पढ़े लिखे लोग, वे पीछे रह जाते हैं, वे पहुंच नहीं पाते, क्योंकि ऐसा लगता है मैं जितना जानता हूं उतना ही सत्य है। बुद्धि पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अध्यात्म अगम की यात्रा है, अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात की यात्रा में छलांग लगाए बिना तुम इस विशाल और असीम आकाश का आनंद नहीं ले सकते। परमात्मा भी इस आकाश की तरह अनंत है, असीम है, विराट है। एक संत का अनुभव मैं सुन रहा था एक दिन। वो ये कहते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था तो मैंने एक बहुत बड़ी बात देखी। क्या बहुत बड़ी बात देखी? मैंने ये देखा कि एक घोंसला है और घोंसला में एक चूजा है, पक्षी का बच्चा। और दोनों उसके माता और पिता अगल बगल बैठे हैं, बार बार अपने उस बच्चे को समझा रहे हैं, बेटा अब तू घोंसले के लायक नहीं, अब तुम्हें उड़ना होगा, इस अनंत आकाश में उड़ना होगा। लेकिन उस बच्चे को यानी पक्षी के बच्चे को पता ही नहीं है कि इस अनंत आकाश में उड़ने के लिए क्या करना होगा। माना कि उसके पास पंख है, बहुत प्रकार से उसे आश्वासन दिया गया, तुम इस घोंसले का मोह छोड़ो, इससे बाहर निकलो, बहुत प्रकार से समझाया गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसे अपने पंख का भी पता नहीं है, क्योंकि पंख का पता तो तब चले जब उसका उपयोग होगा। उसने उपयोग किया नहीं, पता कैसे चले। और यहीं पर देखो, कभी कभी व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। माँ जो होती है सरल होती है, ममतामयी होती है। पिताजी कहते हैं देखो जी पढ़ने के लिए इसको बाहर भेजना पड़ेगा, माँ कहती है यहीं रहने दो ना क्योंकि माँ है। वो कहती है कि नजरों के सामने रहे बेटा। पिता उसके भविष्य को जानता है, थोड़ा निर्मम लगता है, थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन जानता है पिता कि यदि इसे बाहर न भेजूं तो ये पंगु हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा।
इसे बाहर जाना पड़ेगा, अपने पंखों को समझना पड़ेगा, अपने पंखों का उपयोग करना पड़ेगा। वे दोनों माता पिता उसे समझाते, उसकी समझ में नहीं आती। फिर दोनों ने सोचा क्या करें, दोनों उड़ करके दिखाए, देखो ऐसा हो गया, ऐसा होता है उड़ना, लेकिन फिर भी उसे समझ में ना आया। देखो वो संत है, उसे देख रहा है और बता रहा है। अंत में जानते हो क्या किया? दोनों माता और पिता निर्मम बनकर उस बच्चे को घोंसला से ढकेल ही दिए, ढकेल दिए। ढकेलने के बाद भी थोड़ा सा उसने पंख का उपयोग तो किया, लेकिन वापस आकर के फिर से उसने पकड़ लिया घोंसले को और थोड़ा जोर से पकड़ा। लेकिन अब थोड़ा उसे भरोसा हो गया, पंखों का उपयोग कर लिया, पंखों का अब उपयोग कर लिया उसने। ऐसा ही जो गुरु होता है आपसे कहता है, उस अज्ञात की यात्रा के लिए तुम श्रद्धा पैदा करो। अज्ञात की यात्रा के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। सब कुछ बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। साहब कहते मैं कहता सुलझाओ हारी तू रह राख्यो उलझाई रे। मैं कहता हूं सुलझाओ जीवन को, लेकिन तू उलझाता है शास्त्रों का प्रमाण देकर, ये ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की बातों से आप अपने आप को उलझाते हो। देखो धर्मदास साहब भी सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, साहब मैं तो जीवन में कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई शिष्य ऐसा कहे और आप वहां पर हो और थोड़ा शास्त्रों को पढ़े हुए हो तो ऐसा लगेगा मैं इससे ज्यादा जानता हूं, अच्छा जानकार हूं। और गुरु मुझसे पूछे और मैं कहूं मैंने इन ग्रंथों को पढ़ा है, ये श्लोक याद है, ये वाणियां याद है, तो गुरु बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन ये आपकी भूल है। सच्चा गुरु होगा जो आपसे नहीं, उस व्यक्ति से प्रसन्न होगा जो ये कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अबोध हूं, नादान हूं, नासमझ हूं। क्योंकि गुरु के पास आने के लिए यही सबसे बड़ी शर्त है, खाली हो, रिक्त हो, शून्य हो। साहब कहते मैं कहता सुलझावत रहियो तू जाता उलझाई रे। मैं कहता हूं सुलझाओ जीवन को, लेकिन तुम उलझाते हो। बहुत बार ऐसे भी सत्संग में लोग आते हैं जो अलग संप्रदायों से हैं या हमारे कबीर पंथ के अलग शाखाओं से है। अब उन्होंने कोई बीजक का कोई शब्द पढ़ लिया, उसका अर्थ पढ़ा हुआ है, अब पढ़ लिया है, यहां आया है तो वो मिलान करते कि साहब जो बोल रहे हैं उसी ढंग से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। अब उस टीका से मेरे कथन मिले नहीं मिले तो उसे लगेगा कि नहीं ये साहब गलत बोल रहे हैं। यही है, इससे जीवन उलझता है। बहुत शास्त्रों को पढ़ने से अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। शास्त्र बहुत जरूरी नहीं है जीवन में। पढ़ो, अच्छी बात है, ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ज्ञान की बातों को पढ़ने मात्र से ज्ञान नहीं होता। चिंतन मनन निधिध्यासन की जरूरत है, उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। जिस सत्य की परिभाषा कही जाती, जिस सत्य के बारे में परिचय दिया जाता है, उस सत्य को अपने जीवन में अनुभव करो। इसलिए साहब कहते हैं देखो मैं कहता सुलझावत रही हो तू जाता उलझाई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। तो शास्त्रों का बोझ लेकर के चलता है, प्रमाण देता है। धर्मदास साहब ने क्या कहा, पाछे पाछे जाया था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला जिन दीपक दिन हो हाथ। एक समय था अबोध दशा में मैं शास्त्रों, लोक वेद यानी लोक परंपराओं और ग्रंथों और शास्त्रों के पीछे जाता था, मान्यताओं के पीछे जाता था। लेकिन मुझे क्या पता था कि मथुरा में साहब स्वयं आएंगे, आगे से आएंगे और आगे से आकर के मेरे हाथों में दिया दे देंगे, ज्ञान का दीपक दे देंगे। ज्ञान के दीपक की जरूरत है, शास्त्रों के बोझ की नहीं। आगे साहब कहते हैं मैं कहता तू जागत रहियो तू जाता है सोई रे। संत सदा जगाने आते इस जगत में।
गोस्वामी जी ने भी कहा, संत अवन विचरई यही हेता, जड़ जीवन को करे सचेता। सदा आपको जागृत करने आते हैं, चेताने आते हैं, सावधान करने आते हैं। संत की दृष्टि में सामान्य संसारी एक शिशुवत है, एक बाल्यवत है। जैसे छोटा बच्चा कहीं का भी हो, किसी का भी हो, अगर वो चल रहा है सड़क में, मेरे अंदर भी कभी ऐसा हो जाता है, कोई किसी बच्चे को मैं सड़क के किनारे चलते देखता हूं तो गाड़ी धीमे कर देता हूं। कभी कभी रोक के घर वालों से कहता हूं, अरे यहां मोटरें आ रही जा रही, तो ये बच्चे को छोड़ दियो, ये बच्चा है, नादान है। आजकल ये छोटे छोटे पिल्लों को देखो, एकदम सामने आ जाते हैं, उसे कुछ पता ही नहीं कि गाड़ी है, क्या है, कैसे, अपनी धुन में रहते हैं। ऐसे ही संत होते हैं, संसार के लोगों को देखकर इनके मन में करुणा जगती है, एक वात्सल्य जगता है। ओहो, नादान है, अबोध है, नासमझ है, इसे जगाओ, इसे बताओ। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सो, बार बार तू सो जाता है, जगाने आते, क्योंकि संत का मतलब है जो जागृत है, जगा हुआ है। जीवन में जगना जरूरी है, याद रखिए। आगे शब्द आया है, मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता है मोही रे। ये मोह की दशा कब होती है? जब हमारे जीवन में जागरण नहीं होता। मोह है, ममता है, काम क्रोध लोभ मोह कहते हैं जिसको, ये क्या है? ये सोने की दशा में है। जो व्यक्ति सोता होता है उसके ही जीवन में ये काम क्रोध आदि लोभ मोह होता है। जो सदा जागृत रहता है उसके जीवन में यह नहीं होता। कभी कथा सुनाता हूं मैं कि एक संत जो है रात्रि के समय जग रहा है, एक पेड़ के नीचे बैठा है, जग रहा है पालथी मारकर सिद्धावस्था में। वहां का जो राजा था प्रतिदिन की भांति आज भी वो नगर में घूमने गया, भेष बदलकर, किसान का भेष लेकर। मैं देखूं जरा राज्य में मेरी प्रजा सब सुखी है कि नहीं। यदि वो जगती है, जग रही है, तो जरूर कोई ना कोई बात है, समस्या है, परेशानी है, तभी जग रही। और समस्या नहीं है तो भला क्यों जगेगी? वो क्यों जगेगी? उसने देखा एक व्यक्ति है पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, जाकर के पूछा था, क्या बात, सब सो रहे हैं, तू अकेला जग रहा है, क्या परेशानी, क्या तकलीफ, क्या पीड़ा है, क्या संताप है, बताओ। उस साधक ने आंखें खोली, एक पल देखने के बाद फिर आंखें बंद कर ली, चुपचाप मौन बैठ गए। राजा ने फिर से पूछा, तुम यह सोचते होगे तुम्हें बता करके क्या होगा? तुम कौन सा तीर मार लोगे, कौन सी मेरी समस्या का समाधान कर लोगे? तो मैं कह देता हूं, मैं किसान नहीं, किसान का भेष बनाया हुआ हूं, मैं इस राज्य का राजा हूं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकता हूं, हर कठिनाई परेशानी को दूर कर सकता हूं। जब उसने अपना राजा के रूप में परिचय दिया, उस साधक ने आंखें खोली। उसने कहा, मैं अपनी संपदा की रक्षा कर रहा हूं। जो मेरे पास संपदा है, मेरे पास जो संपत्ति है, उसे कोई चोर चुरा न ले, हर न ले, इसलिए मैं जग रहा हूं। जगना जरूरी है, क्योंकि जागने से जो जगता है, जो जाग रहा होता है, चोर उससे दूर रहता है। राजा ने कहा, तुम्हारे पास कौन सी संपत्ति, क्या संपत्ति? तुम्हारे सूरते हाल देखकर, वेशभूषा देखकर, पहनावा देखकर, तुम्हारी हालत देखकर लगता भी नहीं कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ी संपदा है। उस साधक ने कहा, राजन, तुम तो बस एक ही संपदा जानते हो, धन दौलत जमीन जायदाद, सोना चांदी हीरे जवाहरात। मैं जिस संपदा की बात करता हूं उससे तुम्हारा दूर दूर तक का परिचय नहीं। मेरी संपदा मेरे सद्गुण हैं, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, विवेक, वैराग्य। ये जो मेरी संपदा है, इसकी रक्षा के लिए मुझे सदा जागृत रहना पड़ता है, जगा रहना पड़ता है, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये जो चोर है, ये बराबर घात लगाए बैठे हैं। जरा सा मैं नींद में हूं, जरा सा मैं अचेत हूं, जरा सा मैं बेहोश हूं, जरा सा मैं मूर्छित हूं, ये चुराने को तत्पर है।
इसीलिए मैं सदा जगा रहता हूं। साहब उसी जगने की बात कहते, सदा जगे रहो, जागते रहो। मैं कहता हूं जागत रही हो, तू जाता है सोई रे। मैं सदा जागने की बात कहता हूं। और याद रखो प्यारे हंसनों, आपको एक बात तो समय तो वैसे हो गया, मुझे इस मोबाइल ने संकेत कर दिया कि आपका समय हो गया है, फिर भी 10 मिनट और 10-15 मिनट और लेता हूं। जगना बहुत गहरे अर्थ में है। साहब ने बीजक में भी कहा, संतों जागत नींद न कीजिए। साहब ने जगने की बात कही। वस्तुतः हम अपने जीवन में बहुत सारे कर्म जो करते हैं वो सोए सोए करते हैं, बहुत सारे कर्म। आप यहां बैठे हो तब भी बहुत लोग सो रहे हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं आप हंस रहे हो ना, लेकिन हंसने की बिल्कुल बात नहीं। सोना किस अर्थ में मैं कह रहा हूं उसे समझो। यहां बैठे हो, मेरी तरफ देख भी रहे हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान घर की तरफ में। हाँ तो गे हो ढान बछरू बंधाए नहीं, गाय आज ही पियाडर ही तैसे लागते। इसी का नाम सोना है। हो यहां जरूर आप, मुझे देख रहे हो, मैं देख भी रहा हूं कि सब मेरी तरफ देख रहे हो। किसी को बच्चे की चिंता, किसी को बछड़ों की चिंता, किसी को बरी जो सुखाई है उसकी चिंता। मतलब है यहां एक जगह बैठे हो, लेकिन वो कर्म आप नहीं कर रहे हो। आप अनुभव करते हो, मैं भी अनुभव करता हूं, बहुत बार, अक्सर, कभी कभार होता होगा, नहीं तो नहीं। जब आप भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन करते हैं, बता दो जरा, 10 विचार चलता है मन में। भोजन करते हुए सिर्फ भोजन करते हो, इसका मतलब यह है कि जब भोजन तुम करो, ये तुमने दाल ली, चावल लिया, दोनों को मिलाया, हाथ में इसे कौर के रूप में पकड़ा है और मुंह में ले गए हो। इतनी सजगता से कोई भोजन करता है? नहीं करता, कोई भी नहीं, कोई नहीं करता। एक पुरानी आदत बनी हुई है, हम खाए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। नहाने जाओ तो देख लो आप, सोने जाओ तो देख लो, सोने में जो सपना आता है, और क्या है? सपने का मतलब ही है कि तुम सो नहीं रहे हो। भगवान बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग सुनाऊं, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा जगने का मतलब क्या है। कहते भगवान बुद्ध जब एक बार रास्ते से गुजरते थे तो कोई उनका परिचित मिल गया। शाम का समय था, गांव के किनारे दूसरा गांव जाते थे और पास के गांव वाले कोई परिचित से उसकी भेंट हो गई, दोनों बातें करने लगे। उसी समय भगवान बुद्ध की बाह में एक मच्छर आके ऐसा बैठ गया। भगवान बुद्ध बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते हाथ अपने आप पुरानी आदत के अनुसार गया और उस मच्छर को हटा दिया। राजा, उस भगवान बुद्ध को ख्याल आया, ये तो अचेतन में हुआ, ये तो पुरानी आदत के अनुसार हुआ। फिर जानते हो क्या किया? उसने बात करना बंद कर दिया, और बात करना बंद करके हाथ को जैसे पहले उठाया था, फिर हाथ को ले गया, फिर उसको हटाया, फिर हाथ को यहां किया, फिर उसे ले गया, फिर हटाया। उस परिचित ने कहा, मच्छर तो कब कब भाग चुका ही, क्या बार बार कर रहे हो? पहले जो मैंने भगाया था अचेतन रूप से भगाया था, अब मैं जो जानता हूं मच्छर नहीं, लेकिन अब जो भगा रहा हूं चेतन रूप से भगा रहा हूं। मतलब है जब मैंने पहले मच्छर को भगाया तो आदतन भगाया, आदतन, हैबिचुअल। अब जो मैं भगा रहा हूं, मुझे पता है कि हाथ उठा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और वो भगा रहा है। इसका नाम सजगता है, इसका नाम जागृत है, जागना है, इसका नाम जागरण है। और याद रखना, जिसके जीवन में जितना जागरण होगा उसके जीवन में उतनी मस्ती होगी, उतनी शांति होगी, उतना सुकून होगा। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागर्ति संयमी। जो निशा, जो रात्रि समस्त जगत के लिए, सर्वभूतायाम, विश्राम का, नींद का, आराम का होता है, कि होती है वो रात, लेकिन एक साधक के लिए वो जागरण का समय होता है। बहुत गहरे अर्थों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा इस बात को। सदगुरु कबीर साहब हों या कोई भी दूसरे संत हैं, बड़े संत हैं, साहब ने तो जगह जगह जागने की बात कही, जागो।
तुम्हारे दुख का और कोई कारण नहीं है, सिर्फ तुम्हारा सोना, तुम्हारी बेहोशी, तुम्हारी मूर्छा, बस यही एक दुख का कारण है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं तो आपको ये जागना और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस आज समय कुछ कारणों से बाधित भी हो गया, विद्युत लाइट के कारण से। एक फकीर था, संत था, और उसके हाथ में एक काष्ठ का पात्र था भोजन के लिए। बड़ा ही त्यागी विरागी था। बस एकमात्र काष्ठ का पात्र, लकड़ी का पात्र था जिससे वो भोजन करता था। जिस राज्य का वो संत था, उस राज्य के राजा को खबर मिली कि अरे वो जो फकीर है, जो संत है, उसके हाथ में एकमात्र काष्ठ का पात्र है। यही एकमात्र तो है, लेकिन वो भी लकड़ी का बना है, और हमारे राज्य में कोई संत काष्ठ के पात्र में भोजन करे तो राज्य का अपमान है। उसे बुलाया गया। बुला करके राजा ने कहा, देखो ये काष्ठ का पात्र यहां रख दो, अब से आपके हाथ में हम स्वर्ण पात्र देते हैं। स्वर्ण पात्र से तुम भोजन करना। संत ने कहा, पात्र चाहे स्वर्ण को हो चाहे काष्ठ का, मुझे इससे क्या मतलब। तुम कहते हो, तुम्हारी खुशी है इसमें कि मैं स्वर्ण के पात्र में भोजन करूं तो दे दो। देखो, ज्ञानी के लिए न सोना सोना है, न लोहा लोहा है, न लकड़ी लकड़ी है। उसके लिए मात्र साधन मात्र है। उसने कहा, ये तो भोजन मुझे करना होता है, तुम कहते हो स्वर्ण के पात्र में करो तो स्वर्ण के पात्र में कर लूंगा। जो भीतर से त्याग वृत्ति में जीता है, उसके लिए ना सोना है, ना चांदी है, ना लोहा है, ना पीतल है। उसके लिए तो बस साधन है। और मात्र भेषधारी संत होगा तो बड़ा गौरव करेगा, देखो मैं सोने के पात्र में भोजन करता हूं। लेकिन एक बात उसने राजा से कही, सुनो, ये काष्ठ का पात्र तुमने मुझे छुड़ा तो दिया है, रखने को कह दिया है, छोड़ने को कह दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कह देता हूं, इसे संभाल के रखना, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक मेरे पास रहेगा नहीं, वही मुझे बाद में काम आएगा। और ये बात सच साबित हुई। जब उस राज्य से निकला, सुबह का समय था, निकला, 1 गांव 2 गांव 3 गांव आगे बढ़ता गया तो देखा कुछ लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। लग गए, जिनको लेना था लग गए, पीछे पीछे आ रहे हैं। थोड़ी दूर तक चले तो समझ में बात आती, उसे भी जाना होगा तो साथ हो लिया, लेकिन बहुत दूर से पीछे पीछे आ रहे। उसने मन ही मन में सोचा, जिसको लेना था वो आ गए। वो चोर थे, जिसको लेना था वो आ गए। गर्मी का दिन था, एक ऐसे ही मकान में जहां कोई रहता नहीं था, लेकिन छाया थी। उसने सोचा दोपहर यहीं ढाल दूं। भीतर गया, विश्राम करने लगा। वे 2-3 जो चोर थे साथ में लगे थे, वे भी उसी घर में आ गए, बाहर थे। समझ गया ये जब लेने आ गए हैं। अब जब लेने आ गए हैं तो इन्हें बहुत कष्ट देना ठीक नहीं है। फिर क्या किया जानते हो? खिड़की तो टूटी हुई थी, उसने भीतर से ही वो स्वर्ण का पात्र बाहर फेंक दिया। उन चोरों को बड़ा ताज्जुब हुआ, अरे हम तो इस इंतजार में थे कि ये सोए तो हम चुरा के ले जाए, और इसने स्वयं फेंक दिया। ताज्जुब हुआ। संत तो यही ताज्जुब करते हैं, संत तो यही चौंकाते हैं, और वर्तमान में एक मोदी जी चौंकाते हैं। संत तो सदा चौंकाते हैं। उसने बाहर स्वर्ण पात्र फेंक दिया तो उन चोरों ने सोचा क्या बात है, स्वयं फेंक दिया। फिर वे तीनों की तीनों अंदर आए। उसने कहा, यह आपने बाहर क्यों फेंका? हम तो इस इंतजार में थे कि तुम्हारी नींद पड़े, तुम नींद में जाओ, हम चुरा के ले जाएं। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, तुम भीतर आ सको इसलिए मैंने फेंका। तुम भीतर आ सको इसलिए मैंने इसे फेंका, क्योंकि यदि तुम चुरा कर ले जाते तो तुम नहीं आते। उनकी बातों में बड़ी दम लगी।
बड़ा मजा आया, ऐसे संत से पहली बार मिले। फिर उन तीनों ने प्रार्थना की, एक बात बताओ, बड़े मजेदार आप संत लगते हो, आपने दे दिया, हमें इसकी जरूरत भी है, लेकिन जीवन के लिए कुछ ऐसा कह जाओ जो हमारे काम आए। उसने कहा देखो तुम चोर हो तो मैं ये तो नहीं कहूंगा तुम चोरी मत करो, तुम चोर हो, चोरी करना तुम्हारा पेशा है, तो मैं ये कहूं कि चोरी मत करो। सभी कह रहे हैं चोरी मत करो, ये मत करो, शराब मत पियो। इसलिए मैं कभी कभी प्रवचन में कहता हूं, मैं जरूर कहता हूं शराब मत पियो, लेकिन मैंने कहा इसलिए नहीं, समझ से मत पियो, उसे समझते हुए मत पियो। कोई भी बुराई के लिए आपको मना करता हूं तो आंख मूंद करके मत मानो, उसे समझो, क्योंकि समझ से, समझ पूर्वक जो करोगे उसमें एक स्थायित्व आएगा, एक स्थायीपन आएगा। और कसम खा लिया, किसी ने कहा तो कर लिया, बहुत टिकने वाला नहीं। तुम विचार करो, मैं कहता हूं मांसाहार मत करो तो समझ पूर्वक त्याग करो। तुम जरा सोचो, एक उदर पूर्ति के लिए किसी प्राणी का वध हो, कितनी पीड़ा होती, उसे मारो तो। हर जीव जीना चाहता है, बचना चाहता है, छुरी को देखकर, चाकू को देखकर समझ जाता है कि अब मेरा अंतिम है। उसके अंदर कितनी पीड़ा होती है, कितना जहर छोड़ता है। इस संवेदनशीलता को जानो, इतनी संवेदना तुम्हारे में आ जाए, उसके बाद तुम छोड़ो तो सदा के लिए स्थायी होगा। उसने कहा तुम्हें मैं चोरी करने से मना तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक बात कहता हूं, जब तुम चोरी करने जाओ तो ध्यान पूर्वक चोरी करना, जाग कर के चोरी करना, जागते हुए चोरी करना। बड़ी बात कही थी संत ने। जब तुम चोरी करने जाओ तो बेहोशी में नहीं जाना, मूर्छित होकर के नहीं जाना, चोरी करना उस समय पूरे जागृत होकर के, ये मैं गया, ये मैं चुरा रहा हूं, ये मैं निकाल रहा हूं, ये ले रहा हूं, कुछ ऐसे भाव से। जब चोर चोरी करने गए तो उसने सोचा, उस संत की बात याद आई, उसने सोचा देखते हैं, उन्होंने कही है बात कि कर्म कोई भी करो लेकिन जागते हुए करो, जागृत होकर के करो। जब वो चोरी करने के लिए घर में प्रवेश किए, देखा सामने तिजोरी, तिजोरी भी खोली, लेकिन जब उठाने लगे तो वही जागृत अवस्था में तो उठा ना पाए, हाथ में ले ना पाए, उनके लिए लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि जग रहे हैं। जगते हुए यह एहसास हुआ, यह भान हुआ, ओह हम किसी की मेहनत को बिना मेहनत किए, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, माता पिता है, जागने पर सब कुछ याद आ गया। हाथ में लेते हुए भी वे ले न सके, वहां से उल्टे पैर वापस आए और संत को खोजने लगे। जब संत मिले तो उसने कहा तुमने भले ही चोरी करने को मना किया, लेकिन जो तुमने बात कही उससे हम चोरी नहीं कर सके, जो तुमने बात कही उससे हम चोरी नहीं कर सके। इसी को मैं कहता हूं जगना। कर्म तुम्हारा ऐसा हो, कोई भी बुरा कर्म करो, अगर तुम जागृत अवस्था में करो तो तुम कर ना पाओगे। क्रोध को ही करके देख लो जरा, क्रोध को ही। और उसका मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं। आप बहुत बार क्रोध करते हो और क्रोध जब चला जाता है उसके बाद जाके माता से, पिता से, कि पत्नी से, कि पति से एक बात कहते हो, वो ऐसा है, मैं बहुत गुस्सा में था और पता नहीं क्या क्या कह दिया, क्षमा करना। बोलते हो नहीं आप? क्यों? जब क्रोध का अतिरेक होता है तो होश नहीं होता, काम का अतिरेक होता है तो होश नहीं होता, लोभ का अतिरेक होता है, आधिक्य होता है तो होश गुम हो जाता है, चला जाता है। इसलिए होश पूर्वक हम करें। साहिब इसलिए कहते जागो। मैं कहता हूं जागत रही हो, तू जाता है सोई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। पद और भी बहुत लंबा है, समय हो गया है, मुझे लगता है 1:15 हो गया, थोड़ा बीच में इंटरप्शन हुआ। चलिए फिर कभी आपको सुनाएंगे। सार यही है, कहने का भाव यही है कि जीवन स्वयं में बहुत बड़ा शास्त्र है, शास्त्र है। छोटी छोटी बातों में परखो। मैं तो कहता हूं, मैं परखता हूं। कभी मेरी तबीयत बिगड़ती तो मैं
चुपचाप बैठ के सोचता हूं कि कहां कहां क्या क्या खाया। हां, क्योंकि मुझे पता है ये तबीयत बिगड़ी उसी कारण से। आज ठीक से नींद नहीं लगी इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज उचित भोजन नहीं किया, ज्यादा खाया, लोभ में खाया, स्वाद के कारण खाया, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, गैस बन रही है। सोचने की बात, स्वयं में सोचो। किसी के साथ तू मैं हो गई तो विचार करो क्यों हुई, क्या कारण था। मेरे जीवन में दुख है तो क्यों है? क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं और मानता हूं पूरी तरह से कि इस जगत में कोई भी किसी का दुख देने वाला नहीं है। किसी को क्या पड़ी है आपको दुख देकर? कोई नहीं, कोई भी नहीं। जो भी हमारे जीवन में दुख है वो हमारे अपने किए हैं, एकदम सत्य है। और कभी हमें लगता भी है कि आस पड़ोस और गांव समाज तो कहीं ना कहीं उसका कारण है, पीछे है उसका कारण। कुछ ऐसा कर्म हुआ है जिसका आपसे बदला लिया जा रहा है, शायद पिछले जन्मों में है। लेकिन जरूर आपके जीवन में किसी प्रकार का रोग शोक है तो उसको हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, सहने की जरूरत है। ये मेरा है, इसे मुझे सहन करना है। बिल्कुल आप इसे स्वीकार करो, क्योंकि जो रोग भी है आपके जीवन में वो आपकी ही भूल और गलतियों का परिणाम है। कहीं ना कहीं है, रोने से नहीं होगा, समझने से होगा। समझना है हमें, तभी तो साहब कहते हैं करो विचार जो सब दुख चाहिए, बार बार कहते हैं। अपने आप में विचार करो, कोई नहीं देता। किसी की औकात नहीं कि आपको कोई दुख दे सके और किसी की औकात नहीं कि आपको कोई सुख दे सके। सुख के निर्माता आप हो, दुख के निर्माता भी आप हो। बस यह है कि हम अपने मन को निर्मल बनाएं, हृदय को पावन बनाएं, कर्म हमारा श्रेष्ठ हो। और भी बाद में तब भी कोई दुख आवे तो उसे दुख की तरह मत सोचो, उसे समझो ये भी परमात्मा का कोई ढंग है समझाने का। ये दुख नहीं, उनका कोई तरीका है समझाने का। कहीं भूल चूक हो रही होगी, चिंतन मंथन का एक अवसर है। दुख सजाता है, संवारता है, निखारता है। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए उनके जीवन में उतना ही बड़ा दुख आया। मंसूर के जीवन की कहानी पढ़ो तो आंखों से आंसू निकल जाए। उन्होंने बस इतनी सी कह दी थी, इतनी ही बात कह दी थी, अनल हक मैं खुदा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इस्लाम में ये बात कोई सुन नहीं सकता, कोई अपने को खुदा नहीं कह सकता। अनल हक कह जाता था। लोगों ने समझाया, राज्य के जो दरबारी थे, जो लोग थे, राज कर्मचारी थे, वे भी समझाए। यहां तक उनके गुरु के पास गए, गुरु से कहवाया कि उन्हें समझाओ चेले को, ये अनहलक न कहे। गुरु भी गए समझाने। उसने कहा, गुरुदेव आपको तो पता है ये मैं नहीं कहता, मजबूरी तो ये है, व्यवस्था तो ये मैं नहीं कहता। कोई कहता है भीतर, मैं क्या करूं, मैं लाचार हूं, मैं बेबस हूं, वो कह देता है, कह जाता है। अनहलक, ये अनुभव, ये अनुभूति ये खुद ब खुद निकलती है। मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं। और ये सच है, जब उस अध्यात्म की परम ऊंचाई पे कोई होता है तो फिर सब वही करने लगता है, वही हो जाता है करने वाला। जानते हो क्या सजा मिली उसे? सबसे पहले उसके पैरों को काटा गया। पैरों को काटता था, लोग काटते थे लेकिन मंसूर हंसता था। या अल्लाह आज तुम पर भरोसा और बढ़ गया करके। हाथों को काटा गया, आंखों में सुई चुभाई गई, आंख फोड़ दी गई। हाथों को जब काटते थे तो उसने अंतिम में कहा, चलो मैं थोड़ा इन हाथों के लहू से वजू कर लूं। लेकिन परमात्मा से उसने शिकायत नहीं की। ये भक्ति होती है, ये समर्पण, ये निष्ठा, ये विश्वास। इसलिए जो अगर हमारे जीवन में दुख भी आए तो उसकी शिकायत मत करो, कहीं न कहीं उसका संकेत समझो।